बिहार के लोगों को एक ही बात कहेंगे कि जब आप मतदान करने जाते हो तब उस समय भूल जाओ जात पात कि नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं और लालू यादव हमारे नाना थे। जो नेता हमें रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, हम उनको वोट देंगे। न यादव, न कुर्मी, न पासवान, न मियाँ, न मुसलमान। किसकी सरकार है? क्या में नौकरी नहीं दे सकते? क्या बैंक में नौकरी दे रहे हैं? वो अपने सरकार में, वो अपने में दे रहे हैं, सब चीज में दे रहे हैं सरकार। यहाँ जो करे हम आप दलाल हैं, आप दलाल हैं। जब मोदी जी पे आए तो बोलने लगे हम दलाल हैं। कभी पुलिस मारती है तो कभी और कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सब बंद कीजिए। शिक्षक ही समाज को बदल भी सकता है और बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अनिसुर रहमान को देखबे किए कैसे लोग पीटा, आज भी घसीटा कि जैसे संभलत नहीं खे बिहार ऊ का सीएम बनी है कि जब आई हो चुनाव सपना खत्म हुई है। जब आई हो चुनाव सपना खत्म हुई है। कोई नहीं जाएगा। क्यों भाई, आप लोग जाने वाले हैं? नहीं, देखिए तो जनाजा घर में ना निकले तो कंधा तुम लगा देना। कोई पूछे कैसे मरा, मजबूरियां नोटिफिकेशन बता देना, नोटिफिकेशन बता देना। कि कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नज़ारे हैं। ए जेडीयू सदस्यता वाले, ए आरजेडी सदस्यता वाले, सबसे पहले तुम ही डूबोगे। ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम। सचिवालय जा करके अभ्यर्थी है लाचार, शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन है बेकार। गीत है, संगीत है और दर्द भी है और सरकार को एक मैसेज भी है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी धरना स्थल गर्दनी बाग में और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीटेड बीटेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं और भारी संख्या में यहाँ पे आए हैं। और देखिए हमारे साथ एक शिक्षक अभ्यर्थी कैंडिडेट है, इनसे आप जुड़ने का प्रयास करें। कुछ संदेश आप दे रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? मैं पूरे जनता को यानी कि पूरे बिहार के लोगों को एक ही बात कहेंगे कि जब आप मतदान करने जाते हो तब उस समय भूल जाओ जात पात कि नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं और लालू यादव हमारे नाना थे। ये सब भूल जाओ। हम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे और हमेशा याद रखो अपने अधिकार के लिए चाहे जो हो जाए उसके लिए हम लड़ते रहेंगे और अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। आप याद कीजिए कि जब आप वोट देने जाते हैं तो उस समय आपको याद आता है कि नहीं हम इस बिरादरी से हम इसी को वोट देंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। और आप अपने अधिकार का, आपको जो एक अधिकार मिला है वोट देने का, उस अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। बिहार में ये संभव है? बिहार में ये संभव है कि जात पात के नाम पर लोग वोट ना दें? जी, हम लोग इतने शिक्षक अभ्यर्थी हैं, 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कितनी आबादी है? अगर एक शिक्षक अभ्यर्थी 10 लोगों को भी अगर शिक्षित करता है, 10 लोगों को भी अगर समझाता है तो ये संभव है। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कहा गया है कि इम्पॉसिबल नहीं होता है, आई एम पॉसिबल होता है। संभव है कि यहाँ पे जात पात की जो राजनीति होता है बिहार में वो संभव है अगर हम लोग 10 लोगों को समझाएं। क्या आप अपने घर वाले को समझाएंगे कि हम कुर्मी के नाम पर वोट नहीं देंगे, हम यादव के नाम पे वोट नहीं देंगे, पासवान के नाम पे वोट नहीं देंगे? जी बिल्कुल, ऐसा हो रहा है और गए हैं सबके सब लोग। बिहार में तो बिहार में भी अब होगा। इसका आगाज यही 7वां चरण करेगा, इस बात को याद रखिए। यही करेगा, ये 7वां चरण बिहार में आगाज करेगा। बिहार में हर जाति का एक नेता है, बड़ा नेता है। पासवान का नेता चिराग पासवान हो गए, दलित का चेहरा जीतन राम मांझी हो गए, उसके बाद आप कुर्मी का नेता नीतीश कुमार हो गए, आरसीपी सिंह हो गए, यादव का नेता लालू यादव हो गए, कई यादव का नेता है। सर लोग जो है धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी का स्कूल का बिल्डिंग है, टीचर नहीं है तो वहाँ विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है। विद्यार्थी पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। लोग नीमक रोटी खा रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित होंगे, जागरूकता होगा, लोग आगे बढ़ेंगे और उस समय उनको याद आएगा कि हाँ ये जो जात पात है उसको भूल जाओ और अपना मताधिकार का यूज एक सही जगह पे करो और सही वक्त पे करो। ये सब याद
हो जाएगा उस समय लोगों को। और लोग जो है अपने आप कितने में लोग इनके बातों से सहमत हैं? ये हम सहमत। जब आपको नौकरी मिल जाएगा तो फिर आप लोग भी जात के नाम पे वोट कीजिए? जी नहीं, बिल्कुल, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं। इस बार क्या बिहार प्रदेश क्या पूरे देश को जात पात की राजनीति से बदलने का काम करेंगे। वो शुरुआत यहीं से होगी, पटना के गांधी में, पटना के इसी स्थान से चेंज होगी। और मेरा मानना है कि इसमें हमारे सभी साथी साथ देंगे और इस पर जो है 7वां चरण का मुहर लगेगा। सर देखिए, बुरा लगेगा आप लोगों को कुछ देर के लिए। यहाँ पे आप लोगों के ही टीम की बात करते हैं। कई लोग होते हैं कि यादव के अगर तेजस्वी यादव के अगर एक मिनट तेजस्वी यादव के अगर खिलाफ कोई बोलते हैं तो आप ही के ग्रुप के कुछ जो नंबर हैं वो बोलते हैं नहीं, तेजस्वी यादव को समय देना चाहिए। चूंकि वो इसलिए बोलते हैं कि वो खुद यादव है, इसलिए बोलते हैं। कुछ कुर्मी लोग होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, नीतीश कुमार के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नीतीश कुमार को थोड़ा टाइम देना चाहिए, विकास पुरुष हैं, वो काम करेंगे। और कुछ लोग जो निष्पक्ष होते हैं, जो दलित होते हैं, जिनका सरकार नहीं है, वो कहते हैं नहीं, ये देखो जात पात कर रहा है। तो आपके ग्रुप में ही तो ऐसा होता है। देखिए, हम सभी साथियों को ये बताना चाहेंगे कि जात पात की राजनीति को ख़त्म कीजिए। अब वो वक्त नहीं रहा कि आप जात के नाम पर किसी को वोट दीजिए या सत्ता के शीर्ष पे बैठाइए। अगर आप जात के नाम पर वोट करते हैं तो जान लीजिए आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। अभी हम युवाओं को रोजगार चाहिए, हम जात पात करके क्या करेंगे? जो नेता हमें रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे, हम उनको वोट देंगे। न यादव, न कुर्मी, न पासवान, न मियाँ, न मुसलमान, कुछ नहीं होगा। मोदी को नहीं दीजिएगा? मोदी जी हमें नौकरी देंगे, हम उनको वोट देंगे। वो अच्छा काम करेंगे, हम उनको वोट देंगे। जात पात की राजनीति यहाँ से बोले ना कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल इशू है, सबका अपना अपना स्टैंड होता है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, नहीं, मेरी बात सुनने। मोदी जी हो या नीतीश जी हो या यादव जी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमने आपको कहा कि जो हम लोगों को शिक्षित युवा बिहार के पात्रता रखने वाले रोज युवाओं को नौकरी देंगे, हम उनके साथ जाएंगे। हम जात पात धर्म को नहीं जानते। ये तो 10 लाख बोले, मोदी जी बोले कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी हर साल देंगे। ये बात आप मोदी जी से पूछ सकते हैं। हम तो पीएम नहीं है ना सर। अरे मोदी जी का सरकार नहीं है अभी मोदी जी, हाँ, बोलना चाहेंगे कि मोदी जी का सरकार नहीं है। अगर उनका होता तो हम भी उनसे वही सवाल करते। आपने अभी कर रहे हैं। कितने लोगों को मोदी जी दिया? जहाँ उनका सरकार, वो देखिए अपने स्वर्ग बना रहे हैं। केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में नौकरी नहीं दे सकते क्या? बैंक में नौकरी दे रहे हैं, वो अपने सरकार, वो अपने में दे रहे हैं, सब चीज में दे रहे हैं सरकार। यहाँ जो करे हम नहीं, कितने लोगों को दिए? सुनिए, हम जो जहाँ कर रहे हैं, हम अपने पहले तो सुनिए। आप दलाल हैं, आप दलाल हैं, आप दलाल हैं, आप राजनीति करना चालू कर दिए। ये गलत है, ये गलत है भैया, ये गलत है भैया। मैंने आपको कहा कि सर, हम राजनेता के बातों पे उसके स्टैंड में नहीं जाएंगे। हमने कहा कि जो नेता बिहार में, देश में रोजगार देने का काम करेंगे, सुशासन देने का काम करेंगे, वेलफेयर का काम करेंगे, चैरिटी का काम करेंगे, हम उनको वोट देना चाहेंगे। हम लोग 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं। आपसे मेहरबानी है कि हम लोगों का प्रश्न इसी संदर्भ में पूछा जाए तो बेहतर होगा। हम लोग ना सवाल खड़ा करते हैं, किसी के कोई कार्यकर्ता नहीं है। सवाल आप ही लोग ना पूछे। आने वाले समय में आप देखिए, इंडिया में जो 18 साल प्लस के हैं उसको वोट देने का अधिकार है, तो मुझे भी देने का अधिकार है। मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित रोजगार होने के नाते मैं आपसे कहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देने का काम कीजिए कि बिहार के युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, रोड पे दर भटक रहे हैं। कभी पुलिस मारती है तो कभी और कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये सब बंद कीजिए और नौकरी देने का काम कीजिए। धन्यवाद। सवाल आप ही लोग ना खड़ा करते हैं। आ जाइए मनोज जी, आप सर, जो आपकी सभी बात हम सुन रहे थे, आप बोले ना अभी कि आप क्या करेंगे। आपको याद होगा जब घनानंद एक शिक्षक का अपमान कर दिया, याद होगा, इतिहास पढ़े होंगे तो, घनानंद ने जब उसके चुरकी पकड़कर बोला यही मास्टर है, वही शिक्षकों का अपमान हमारे बिहार में हुआ है। आप जानते हैं कि भारत में जब जब क्रांति का उत्पत्ति हुआ है तो बिहार से हुआ है, ये सभी जानते हैं, सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और शिक्षक ही समाज को बदल भी सकता है
और बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस बातों से हम सहमत हैं, जी। पूर्ण सहमत हैं, लेकिन जब आपका दर्द और दूसरों का दर्द नहीं, सबका दर्द, तो इसीलिए ना हम बोले। अब आप पे आया तो बोले कि कोई जात पात नहीं करेगा, जब मोदी जी पे आए तो बोलने लगे हम दलाल हैं। हम नहीं, जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। बस एक बात हम कह रहे हैं कि सरकार कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमको रोजगार चाहिए। हम पढ़ रहे हैं रोजगार के लिए, इसलिए हम चाहेंगे कि भाई आप रोजगार दीजिए, अपना वोट लीजिए, लेकिन हमारे पास जो ताकत है उसको तो हम दिखा ही देंगे, चाहे आप आएंगे तो हम दिखाएंगे। इस पर 2 लाइन हम बोल दे रहे हैं, चूंकि सभी लोग जानते हैं कि हम गीत संगीत के माध्यम से बोलते हैं कि हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, बिहार राज्य तो समझ नहीं रहा है, रोज शिक्षक मरा रहे हैं, रोज शिक्षक जेल में जा रहे हैं, ठीक तई हम लोग रोज पिटा रहे हैं। आज वो 12 लोगों को ले गया, अनिसुर रहमान को देखबे किए कैसे लोग पीटा, आज भी घसीटा, उस दिन भी पीटा, आज भी घसीटा, हम लोगों को लपेटा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के नीतीश कुमार जी हैं, तो नीतीश कुमार के ऊपर 2 लाइन कमेंट्स कर रहा हूं कि जैसे संभलत नहीं खे बिहार ऊ का सीएम बनी है, कि जैसे संभलत नहीं खे बिहार ऊ का सीपीएम बनी है। जब आई हो चुनाव, कि जब आई हो चुनाव सपना खत्म हुई है, जब आई हो चुनाव सपना खत्म हुई है। और हम लोगों ने ठान लिया है, यहाँ पर जितने अभ्यर्थी कोई जाने वाला नहीं है, सब इधर उधर जाएंगे फिर आ जाएंगे कल। ये लोग कोई नहीं जाने वाला है, भले यहाँ पर कुछ कोई बोल रहा है, कोई नहीं जाएगा। क्यों भाई, आप लोग जाने वाले हैं? नहीं, देखिए अब बगियप्ती लेकर जाएंगे, और इसके लिए यदि जान भी चला जाए तो कोई गम नहीं। इस पर 2 लाइन कहेंगे कि जनाजा अगर मेरा निकले तो कंधा तुम लगा देना। ऐ नीतीश कुमार के चमचों, ऐ तेजस्वी यादव के चमचों, जो रोज आते हैं बरगलाते हैं कि अब आ रहा है, अब रहा, शांति धैर्य रखिए। अरे धैर्यता की कोई सीमा होता है? तो जनाजा अगर मेरा निकले तो कंधा तुम लगा देना। कोई पूछे कैसे मरा, मजबूरियां नोटिफिकेशन बता देना, नोटिफिकेशन बता देना। यही बात कहना चाहेंगे। और जैसे अभी एक मैडम बोल रही थी कि कोई कह रहा है कि हम राजद के कार्यकर्ता हैं, कोई कह हम जेडीयू के सदस्य हैं, तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि सदस्यता फसदता से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोगों को नोटिफिकेशन दिलवा दीजिए। तो कहा जाता है जो सदस्य अपने कहेंगे अरे हम तो आरजेडी वाले हैं, हम तो जदयू, देखिए आई कार्ड देखिए, उनके लिए कह दे रहे हैं कि अरे संभलो, क्योंकि कहा जाता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। ऐ जदयू सदस्यता वाले, ऐ आरजेडी सदस्यता वाले, सबसे पहले तुम ही डूबोगे। तो कहा जाता है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नज़ारे हैं, आप प्यासे वही रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तुम लोग हो ना उनके साथ, मंगा लो तब न जानेंगे। यही बात कहना चाहेंगे सर। और शिक्षक पर आप बोले तो शिक्षक समाज का वह पथ प्रदर्शक है, वह मार्गदर्शक है। शिक्षक चाहे तो राष्ट्र निर्माण भी हो सकता है, और शिक्षक चाहे तो राष्ट्र का विनाश भी हो सकता है। क्योंकि शेक्सपियर नहीं, अरस्तु ने कहा था कि यदि किसी भी समाज को मारना है तो गोली मत मारो, बम मत बरसाओ, केवल उसके नहीं, उसका चरित्र बिगाड़ दो, उसका चरित्र बिगाड़ दो, चाल बिगाड़ दो, संस्कृति नष्ट कर दो, बिगड़ जाएगा। तो हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर कलम चला रहे हैं। इनको वोट पर कलम चलाना चाहिए, रोड पर कर रहे हैं। तो जहां देखिए किसी भी देश को बर्बाद करना है, मैं 2 बातें बता दूं, सभी लोग याद रखिएगा कि किसी देश को बर्बाद करना है, किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, तो उसका चरित्र नष्ट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। यदि कैरेक्टर लॉस तो एवरीथिंग लॉस, यही बात कहना चाहेंगे। और संगीत तो सर बहुत है कि हाँ, गाँव में संगीत हाँ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनिए। कुछ भैया पे भी दे दीजिए, दे तो दिए, भैया को भी दे दीजिए, कुछ भैया को भी दे दीजिए। भैया कौन दे रहे हैं? भैया को कुछ और दे दीजिए। नहीं, ये तो भाई देखिए जितने ये आप लोग, मेरा सवाल समझना, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा, हम जो पूछ रहे हैं नहीं समझ पाएंगे आप। देखिए सभी लोग हैं, जितने साथी हैं, जैसे अभी यहाँ पर कुछ बकझक हो रहा था, तो उससे कुछ नहीं है। देखिए जो बर्तन है तो आपस में ठनठनाते हैं, फिर कहीं हॉटपॉट में रखे जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, ये कैसी सरकार, बेरोजगार हुए हम,
ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम। और सचिवालय जा करके अभ्यर्थी है लाचार, सचिवालय जा करके अभ्यर्थी है लाचार, शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन है बेकार। आप ये बताइए सर कि शिक्षक को आंदोलन करना चाहिए नहीं, लेकिन हम लोग हार कर मरता क्या नहीं करता। तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हम, तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए हम, ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम। गीत है, संगीत है और दर्द भी है और सरकार को एक मैसेज भी है। इस गीत और संगीत के माध्यम से अपनी दर्द को बताने वाले मनोज सिंह शिक्षक अभ्यर्थी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो आपने वादा किया था वो वादा कब पूरा होगा। जो हमारे पंडाल में आके आपने कहा था कि हमारी सरकार होती तो हम 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देते, लेकिन जब वो सरकार में आए भैया, लेकिन जब वो सरकार में आए तो फिर और फोटोवा बाद में ले लीजिएगा महाराज। लेकिन जब वो सरकार में आए तो सारे वादे भूल गए और अपनी मस्ती में लग गए और ये शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे उतर गए। बोर्ड पे लिखने वाले आज सड़कों पे पैदल चलने पे मजबूर हैं और आंदोलन करने पे मजबूर हैं। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और जो भी प्रतिक्रिया हो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।